सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 444 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्ट लीडर जी वुये को दिखाया जाता है, कि वहाँ पे अपने सामने जूफेन को देख थोड़ा हैरान हो गया होता है और जूफेन को आवाज लगाता है। तभी दूसरी ओर जूफेन भी उसे देख कहता है ओ तो मेरे ख्याल से तुम ही जी वुये होंगे। तो अब जब जूफेन के मुंह से अपने नाम सुन के पहले तो सेक्ट लीडर जी वुये हल्की सी स्माइल करता है और फिर वहाँ से जूफेन की ओर आगे बढ़ते हुए हंसते हुए जूफेन से कहता है कि तुम्हारी ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम अब इस समय मेरे इस सेक्ट में हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे सेक्ट लीडर कहो। अब तो जूफेन कहता है कि हाँ ठीक है सेक्ट लीडर जी, तो अब क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। सेक्ट लीडर, इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद, आपने हजारों मील ट्रेवल करने के बाद मुझे ढूंढा और यहाँ तक कि मुझे अपने सेक्ट में रिक्रूट करने के लिए आपने मुझे एक 9th ग्रेड की पिल भी दी। तो क्या आपकी ये सब कुछ मेहनत, जो कुछ भी आपने मुझे इस सेक्ट में लाने के लिए किया, क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझसे साफ सफाई कराने के लिए? तो अब तभी सेक्ट लीडर जी वुये जूफेन से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सिर्फ 9th ग्रेड की पिल के बदले में जाने दूंगा तो फिर तो मैं बहुत कुछ खो दूंगा। तो इसलिए अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम वास्तव में एक हार्ड वर्किंग और जागरूक साफ सफाई यहाँ की कैसे करते हो। जूफेन, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस बार जब मैंने तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए इनवाइटेड किया तो मेरा तुम्हें यहाँ पर लाने का इंटेंशन तुम्हें हमारे सेक्ट का एक इलाइट डिसाइपल बनाने का था, ताकि तुम मेरे बाद में यहाँ इस सेक्ट के सेक्ट लीडर बन सको और हमारे सेक्ट की ओर से तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करो। लेकिन हाई वेनरेबल को तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो इसलिए फिलहाल ट्रायल के तौर पर मुझे तुम्हें उस लेबर हाउस में डालना पड़ा। तो अब तो जूफेन कहता है कि क्या हाई वेनरेबल की चिंता है, और मैं ये सब समझ सकता हूँ, इसलिए तो तुमने मुझे एक एलाइट डिसाइपल की जगह पर ना तो एक इनर डिसाइपल ना ही आउटर डिसाइपल बल्कि एक लेबर ऑफिस में लेबर बॉय बना दिया है। तो बताओ क्या अब इससे भी कुछ बदतर हो सकता है। मैं एक 7th लेयर का परफॉर्म हेवन स्टेज कल्टीवेटर, क्या चीख चीख कर तुम लोगों को ये नहीं बता पा रहा कि कम से कम मुझे एक आउटर डिसाइपल तो होना चाहिए था। और वैसे वो डबल ड्रैगन गैदरिंग क्या है और आखिर वो इतनी ज्यादा खास कैसे है। तो अगर जूफेन की ये बात सुन सेक्ट लीडर जी वुये उससे कहते हैं कि अभी फिलहाल तुम्हारा उस चीज के बारे में जानना काफी ज्यादा जल्दी है, और जहाँ तक हाई वेनरेबल की डिसीजन की बात है तो इस चीज के लिए तो इसमें मैं ही दोषी हूँ। मैंने उनके सामने तुम्हारी काफी ज्यादा प्रशंसा की है, इसलिए उन हाई वेनरेबल को तुम्हारे ऊपर संदेह हो गया और इसी वजह से तुमको लेबर ऑफिस में डाल दिया गया। तो अब अगर तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेट और अच्छे रहोगे तो इसका मतलब तो तुम वहाँ उस जगह से बड़ी आसानी से निकलने में भी सक्षम हो सकते हो। तो इस बारे में सोचने के बाद मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैं भी उनकी बात के लिए एग्री हो गया, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स के हिसाब से तो तुम्हें ग्रेट मेरिट्स को प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो अब जब जूफेन सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या बाहर में जाए तुम्हारी मेरिट, क्या तुम्हें पता है कि लेबर ऑफिस बाकियों से कितना ज्यादा अलग है, और मुझे पता है कि मुझे वहाँ पर रह करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके अलावा मजदूरों को मजबूत करने की सारी मेरिट यूलिंग और क्विलिंग के पास ही जाती हैं। तो फिर आखिर मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तो अब जब जूफेन चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से ये सब कह रहा होता है तो इस तरफ सेक्ट लीडर भी उसे सीरियस तरीके से घूर करके देखता है और उससे कहता है कि अब ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। इन सारी चीजों को फिगर आउट करके पूरे सेक्ट को तुम अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, और अगर तुम सिर्फ उन दोनों को ही सरपास्ट नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे ख्याल से तो तुम हमेशा के लिए ही लेबर हाउस में ही पड़े रहोगे। न कह करके सेक्ट लीडर जी वुये वहाँ पर थोड़ी आगे जाकर के रुक जाते हैं और फिर गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जूफेन की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि और मेरे सामने इस तरीके से अभद्रता से बातें करने की हिम्मत कभी मत करना, ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है, वरना अगली बार तुम्हें इस सब चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पछताना होगा कि आखिर तुम्हें इस सब से क्या मिला। तो अब इधर सेक्ट लीडर की ये बात सुन जूफेन भी कुछ देर के लिए उसे घूर करके देखता है और फिर हंसते हुए उससे कहता है कि हाँ ठीक है सेक्ट लीडर, मैं समझ गया। तो अब इधर सेक्ट लीडर भी वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, तो अब जल्दी से यहाँ की साफ सफाई शुरू करो, मैं तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लेबर ऑफिस के लिए भी क्वालिफाइड हो कि नहीं। तो अगर जूफेन भी हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि ओह नो प्रॉब्लम सर, और इतने कहकर के
जूफेन अपनी झाड़ू पकड़ता है और नीचे फ्लोर पर जोर जोरों से झाड़ू लगाने लगता है। जूफेन के इस तरीके से जोर जोरों से झाड़ू लगाने की वजह से वहाँ पे उसकी झाड़ू में से काफी ज्यादा प्रेशर और काफी ज्यादा विंड निकलने लगती है, जो देख करके सेक्ट लीडर भी थोड़ा हैरान हो गया होता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के ऐसा करने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हवा का टोर्नेडो बन जाता है कि सेक्ट लीडर के घर में चारों ओर हड़कंप मचा रहा होता है। ये देख करके सेक्ट लीडर जीवुये भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और गुस्से में जूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जूफेन अभी के अभी ये सबको रोको। तो तभी ये सुन जूफेन भी रुकते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर आखिर अब क्या प्रॉब्लम है। तो सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सब जानबूझ करके कर रहे हो, है ना? और क्या तुम इसी तरीके से साफ सफाई करते हो या फिर क्या तुम किसी तरीके की पिटाई की तलाश में हो? तो जूफेन कहता है कि सेक्ट लीडर ये चीज तो गलत है, मैं तो हमेशा ही इस तरीके से ही सफाई करता हूँ। अब तभी सेक्ट लीडर अपने मन में कहता है कि तुम अभी तक जिंदा इसीलिए हो क्योंकि मेरे पास तुम्हें लेकर के काफी ग्रेट प्लान्स हैं। इतना सोचने के बाद सेक्ट लीडर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए जूफेन से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम अपनी साफ सफाई रोक सकते हो और जाओ जाकर के कुछ और करो। अब जब सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर के जूफेन जानबूझ करके अपनी झाड़ू को अपने कंधे पर रखता है। इस वजह से पीछे खड़ा फ्लावर पॉट नीचे जमीन पर गिर जाता है और टूट करके बिखर जाता है, जो देख करके तो सेक्ट लीडर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। और तभी जूफेन अपने आप को फिर से इनोसेंट शो कराते हुए दूसरे फ्लावर पॉट की ओर झाड़ू फेंकते हुए कहता है, डोंट वरी सेक्ट लीडर, मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ। इधर जब जूफेन अपनी झाड़ू को दूसरी ओर फेंकता है तो वो दूसरी ओर वाला पॉट भी झाड़ू के लगने से टूट जाता है और ये देख करके तो सेक्ट लीडर का गुस्सा तो उसकी चरम सीमा पर आ जाता है। मगर इधर जूफेन फिर से अपने आप को इनोसेंट दिखाते हुए कहता है, सेक्ट लीडर आप प्लीज ज्यादा दिक्कत ना दीजिए, मैं इस सब को संभाल लूंगा। जूफेन इतना कहता ही है कि तभी लीडर जूफेन को अपने घर से बाहर निकलते हुए कहते हैं, बाहर निकलो, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, तुम क्लियरली तौर पर यहाँ पर मुझसे लड़ाई मोल लेने के लिए आए हो, इसलिए तुम यहाँ पर फिर कभी दोबारा साफ सफाई करने के लिए मत आना और फिर दोबारा से अपने लेबर हाउस से निकल करके यहाँ पे आने का रास्ता मत सूझना। तो इधर सेक्ट लीडर के इतना कहने के बाद जूफेन भी वहाँ से हंसते हुए बाहर निकल आता है। जबकि अगले सीन में हमें अंदर बैठे सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि बेहद ही ज्यादा गुस्से के साथ अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। अभी के अभी जल्दी से कोई यहाँ पर आओ। सेक्ट लीडर की इतनी आवाज लगाते ही यहाँ पे उनका एक आदमी बड़ी तेजी से भाग करके आता है और उससे कहता है, सेक्ट लीडर सर, आखिर आप इतना ज्यादा गुस्सा किस लिए हैं? तो सेक्ट लीडर जीवुये उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं गुस्सा किस लिए हूँ और क्या तुम इस फ्लोर की हालत को नहीं देख पा रहे हो? अब तभी वो आदमी भी उस फ्लोर की हालत को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। कहता है कि क्या उन बेकार के लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी? गॉड डैम इट, क्या वो लोग इतने ज्यादा स्टूपिड हैं कि उन मूर्खों ने सेक्ट लीडर के सामानों को भी तोड़ दिया? सेक्ट लीडर, मैं जरूर ही इस चीज की जांच करूंगा और जल्द से जल्द ये सब करने वाले अपराधी का सिर आपके सामने लाऊंगा। तो अब तभी सेक्ट लीडर जीवुये उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दो। ये सब चीज करने वाली लेबर का नाम जूफेन है, मगर कोई भी इधर मेरी इजाजत के बिना उसे टच नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम वहाँ पर जाओ और मेरे लिए उस कुतिया के बच्चे को लेकर के आओ जिसने कि जूफेन को यहाँ पर साफ सफाई करने की ड्यूटी दी थी। जाओ जाकर के उसे बर्बाद कर डालो। तो गाइज, अब इधर सेक्ट लीडर जीवुये के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका एक एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, जिसमें कि भाई मुझे तो लगता है क्विलिंग और यूलिंग की तो हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। फिलहाल ये एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।